मैं कह दूं कि हर कमरे में ब्लॉगर बैठे हैं। फूड ब्लॉगर बनना कौन सी नई बड़ी चीज है, बस मॉडर्न कपड़े पहनो, छोटे छोटे कपड़े पहनो और बन गए फूड ब्लॉगर। तुम एक रेस्टोरेंट को प्रमोट करने आए हो और वहां तुम अपनी बॉडी को ज्यादा दिखा रहे हो रादर देन द फूड एंड द रेस्टोरेंट, तो तुम कितना देर उस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाओगे वो हम भी देखेंगे। शुरू शुरू में उन्होंने लगा कि ये क्या कर रही है, बट मैं अगेन की बात कहूंगी कि इट वॉज माई हस्बैंड जिन्होंने सबको बिठा के लिटरली एक्सप्लेन करा कि वो इन्फ्लुएंसर है और ये इन्फ्लुएंसर के काम है। वो रेस्टोरेंट्स में जाती है, फूड ब्लॉगिंग करती है, दूरदर्शन में काम किया करती थी। शुरू तो एज अ हॉबी करा था, बट धीरे धीरे जब पैसे आने शुरू हुए तो मजा आना शुरू हुआ, तो मैंने करीबन 7 से 8 साल तक एंकरिंग की है दूरदर्शन। कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 16 से 17 साल के गैप के बाद मैंने दोबारा अपने पैशन को रिवाइव किया है। मेरा बेटा 17 साल का है। बट मैं रोकना चाहूंगा, मैम को देख के लगता नहीं है ना? तो आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पे संतूर मोम, उसका एग्जांपल हमारे यमुनानगर में भी। तो मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मुझे ये रियलाइज कराया कि तुझे इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। मेरे फादर इन लॉ जो हैं, ही फील्स प्राउड कि मेरी डॉटर इन लॉ इस लेवल पे पहुंच रही है। वो इनफैक्ट मेरी रील्स अपने फ्रेंड्स को, दूसरे लोगों को फॉरवर्ड भी करते हैं। अभी में कहावत थी कि गल्ला तो राजिया राणिया दी भी होंदिया ने, तो लोगों ने तो राजाओं को नहीं छोड़ा। राजा तो चलो फिर भी, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान को नहीं छोड़ते। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें सोशल मीडिया पे और अपने आसपास हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या हम उसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं देखते हैं? आज की इस वीडियो में आप और मैं प्रचार शर्मा मिलने जा रहे हैं यमुनानगर की एक ऐसी एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी से, एक ऐसी वुमेन से जो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स और अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी रही है और आज की डेट में यमुनानगर की वन ऑफ द बेस्ट फूड ब्लॉगर्स में से एक है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं और करते हैं उनके साथ एक प्यारी सी मुलाकात। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिसेस जैस्मीन भाटिया। मैम कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आपको सब पहचानते हैं बेसिकली। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या वायरल हुई है वो वीडियो सोशल मीडिया पे जो फूड ब्लॉगिंग की है जी। लेकिन फिर भी जो हमें कुछ नई ऑडियंस देख रही है, जो नई ऑडियंस जुड़ी है, उनको आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। मेरा नाम जैस्मिन भाटिया है और मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ और कुछ 1.5-2 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और धीरे धीरे कब मैं नॉर्मल ब्लॉगर से फूड ब्लॉगर बन गई और अब आप सब जानते हैं कि मेरी कुछ रील्स बहुत वायरल हुई हैं जिनमें मैंने फूड ब्लॉगिंग की है और उसी वजह से मुझे यमुनानगर में एक बहुत अच्छी पहचान भी मिली है। जैसे आज की डेट में देखा जाए हर घर में ब्लॉगर है जी, बिल्कुल। वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ मेकअप का कर रहे हैं या अलग अलग ब्लॉग्स बना रहे हैं घर में, या मैं कह दूं कि हर कमरे में ब्लॉगर बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे पहले चला था ना ट्रेंड की, पंजाबी में है कि सिंगर पत्थर फेंको सिंगर मिलता है पंजाब में, या फिर उसके बाद चला था कि पत्थर फेंको वो एक इंजीनियर पे लगेगा। आज की डेट में दरवाजा खोल लो ब्लॉगर निकलेगा। बिल्कुल, ये चीज है। तो उसमें आप फूड ब्लॉगिंग ही आपने मतलब बेसिकली क्यों चुना? ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं फूड ब्लॉगिंग में आऊंगी। ये एक बाय चांस ऑफर आई एक, तो आई वेंट फॉर इट। मैंने करा वो और वो बहुत पसंद आया सबको। मतलब ये जो रील वायरल हुई इससे काफी पहले, 5-6 रील्स पहले की बात है, तो आज से कह लो ऑलमोस्ट 1 साल पहले। तो वो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। फिर 1-2 ऑफर्स और आनी शुरू हुई फूड ब्लॉगिंग की, तो वो लगातार मुझे किसी और चीज की ऑफर आई ही नहीं, फूड ब्लॉगिंग की ही आती चली गई और मुझे भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत मजा आना शुरू हो गया फूड ब्लॉगिंग में। तो एक फ्लो बन गया मेरा कि मेरे लिए तो बस यही है, बस मुझे यही करना है। तो कुछ प्लान्ड नहीं था लेकिन जस्ट हो गया मेरे से ये। वो ये कि हम जो मतलब बिना प्लान किए करते हैं वो ज्यादा सक्सेस हो जाता है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि चीजों को हम ज्यादा जब बहुत प्लानिंग से चलना चाहते हैं ना तो वो नहीं ठीक से हो पाती हैं, लेकिन जब हम एक फ्लो में खुद को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ना कि उसकी रजा में जब छोड़ देते हैं खुद को, तो वो फिर अपने आप हमें कहीं ना कहीं मंजिल तक ले जाता है। रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जैसे आप फूड ब्लॉगिंग इस समय कर रहे हो जी, इससे पहले मतलब हम देखना अगर जानना चाहे ऑडियंस, तो इससे पहले आप कुछ जॉब करते थे, कुछ टीचर या मतलब
क्या प्रोफेशन था इससे पहले? बेसिकली प्रचाहत शादी से पहले मैं दूरदर्शन में काम किया करती थी। ओके। शुरू तो एज अ हॉबी करा था, बट धीरे धीरे जब पैसे आने शुरू हुए तो मजा आना शुरू हुआ, तो मैंने करीबन 7 से 8 साल तक एंकरिंग की है दूरदर्शन में। नेशनल में? जी, दूरदर्शन जालंधर में। और आई गॉट मैरिड, मैं शादी के बाद भी कंटिन्यू करती रही। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं साथ साथ दूरदर्शन के साथ साथ आई वॉज अ लेक्चरर इन इंग्लिश खालसा कॉलेज जालंधर में। तो हुआ क्या कि शादी के बाद चीजें एकदम से फुल स्टॉप लग गया। एक बेबीज हो गए तो प्रेफरेंस फैमिली हो जाती है, जैसे एवरी वुमेन कैन रिलेट विद मी। तो बच्चे प्रेफरेंस हो गए, फैमिली प्रेफरेंस हो गई, तो वो सब धीरे धीरे छूट गया मेरा। तो कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 16 से 17 साल के गैप के बाद मैंने दोबारा अपने पैशन को रिवाइव किया है। तो जो मतलब डीडी नेशनल में आपकी जो जॉब लगी वो कॉलेज के समय लग गई थी या कॉलेज के बाद लगी थी? While I was studying, मैंने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर बीएससी मेडिकल की है मैंने, तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो मुझे वहां पे मेरी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वहां पे एक प्रोग्राम होता था जिसमें टॉपर्स को बुलाते थे उनका स्टडी पैटर्न जानने के लिए, तो मुझे उसके लिए बुलाया गया था। बट जो प्रोड्यूसर थे उनको शायद मेरे बोलने का ढंग, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे आगे शोज ऑफर कर दिए। तो बस मैं जब पढ़ रही थी साथ साथ में मैं अपनी पॉकेट मनी अर्न कर रही थी, तो मेरे लिए वो एक बेनिफिट था। फिर फ्लो बन गया, धीरे धीरे वो चीज में भी प्रो हो गए। मतलब आप घर का एक मतलब होनहार बच्चा थे आप, हर फील्ड में, स्टडीज में भी, एकेडमिक्स में भी बंदा अच्छा है और इन सब चीजों में भी अच्छा है। आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में लगातार यूनिवर्सिटी टॉप किया है। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, और इसी वजह से मुझे कॉलेज में जॉब भी ऑफर हो गई थी। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज में जॉब की मैंने। और पेरेंट्स के लिए हमेशा मेरा एक मतलब जब भी न्यूज़पेपर में फोटो आती थी टॉपर के तौर पे, बड़ा प्राउड मोमेंट होता था मेरे पेरेंट्स के लिए। तो या यू आर राइट, एक होनहार बच्चा थी मैं पेरेंट्स का। आप मतलब सिंगल चाइल्ड हो या कोई सिबलिंग्स वगैरह? मेरे एक बड़े भाई हैं, 3 साल बड़े हैं मुझसे। अच्छा जी। तो फिर उनको कुछ सुनने को मिलता होगा? बहुत कुछ। जी देखिए, ये सिबलिंग्स में हमेशा होता है। इफ वन ऑफ द सिबलिंग इज डूइंग गुड तो दूसरे को कहा जाता है कि देख वो क्या। पंजाबी फैमिली में तो वैसे ही बिल्कुल, कुड़ी नु देखो, कुड़ी होके इतना वधिया कर दिया। बट इसमें ये था कि मेरे भाई ने इस चीज को एज अ चैलेंज लिया और उन्होंने खुद अपने बेसिस पे खुद को प्रूव करके दिखाया। तो ये मतलब लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा आज कि एक्चुअल में जो हम जस भाटिया देख रहे हैं, ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो वो कैसे हैं रियल लाइफ में। काफी कुछ जानने को लोगों को मिलेगा बैकग्राउंड, और काफी लोग मोटिवेट भी होंगे इस चीज को लेकर कि यार एकेडमिक्स में भी अच्छा होना, मतलब लोग आजकल पढ़ाई छोड़ के फोन लेके लगे हुए हैं, आप एकेडमिक्स में भी अच्छे हो और इन सब एक्टिविटीज में भी, तो काफी कुछ सीखना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन ऐसी शुरू हो गई है, हाँ। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ पैशन को फॉलो करो, चाहे वो स्टडीज में है या इसमें। सी वन थिंग इज देयर, तो चाहत मेरे अपने बच्चे भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा 17 साल का है। बट मैं रोकना चाहूंगा, मैम को देख के लगता नहीं है ना? इसके ऊपर भी हम आएंगे कि कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है हमें। श्योर, दैट्स आल्सो कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे बेटा भी 17 साल का है, बेटी 13 साल की है। बट एज अ मदर मैं हमेशा उनको भी यही मोटिवेट करती हूँ कि तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है, ड्रीम करना है, जरूर करो, पर उसके साथ साथ स्टडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टडीज को साइडलाइन करके तुम अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते। आज की डेट में स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के लिए एजुकेटेड होना इज अ मस्ट इन नाउअडेज। तो पढ़ो, साथ साथ में अपना पैशन फॉलो करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप पढ़ते हो, चीजें समझते हो, कॉलेज या स्कूल जाते हो, आपको लोग पहचानने आते हैं, लोग समझने आते हैं। बिल्कुल, नहीं तो जो चल रहा है माहौल। देखिए क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक कमरे में बैठ के व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं वो एक कुएं के मेंढक वाली बात हो जाती है कि एक ही कमरे में बैठे हैं, उसके दायरे में भी। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, दूसरे बच्चों से मिलेंगे नहीं, उनका बिहेवियर नहीं देखेंगे, तब तक आपको दुनिया में जीना ही नहीं आएगा। यू कैन नॉट लर्न हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड। तो वो तभी आ सकता है जब आप घर से बाहर जाएंगे। आपने कहा कि आप डीडी नेशनल में जॉब कर रहे थे जी। तो उसके बाद एकदम मतलब शादी का प्लान कैसे हो गया? क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी?
अक्सर मुझे और मेरे हस्बैंड को देख के लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारी लव मैरिज है, बट नहीं, हमारी प्योर अरेंज मैरिज थी। प्योर। या मैं जॉब कर रही थी और मेरा आगे का ड्रीम था एमफिल करने का, और मुझे सीट भी मिल गई थी हिमाचल यूनिवर्सिटी में। बट मेरी मदर हार्ट पेशेंट थे, तो शी वॉज नॉट इन अ गुड हेल्थ। तो उनका ड्रीम था कि जैसे वो टिपिकली मदर्स कहती हैं कि मेरे होते होते तेरा घर बस जाए, तो शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे इमोशनली कहा कि नहीं, तू अपने जो भी ड्रीम्स है वो शादी के बाद पूरी करना, बट आई वॉन्ट टू सी यू मैरिड। तो मदर के प्यार के सामने मेरा कुछ नहीं चली मेरी, और मैंने गिव अप कर दिया उनके सामने। तो जैसे आप ड्रीम्स फॉलो कर रहे थे बट कुछ रीजंस की वजह से चलो शादी करनी पड़ गई, उसके बाद अब इस एज में कैसे एकदम प्लान आया है, मतलब मन किया है कि यार चलो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं? ये तो आपने बताया कि बाय चांस बने हैं, बट इसके लिए सपोर्ट कैसे मिला फैमिली से दोबारा से? एग्जैक्टली प्रचार हुआ क्या कि आज से ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले मैं रोटरी में हूँ, तो वहां पे कोई इवेंट था और मैंने एक रैंडम सी स्पीच दी थी। तो आउट ऑफ दैट वहां पे शायद खालसा कॉलेज की मैनेजमेंट से कोई थे, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी कि भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और मैंने बताया कि मैं पहले भी जॉब करती थी कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी। और उस टाइम मुझे लगा कि चलो एट दिस एज कुछ करने को मिल गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन विद इन 2 डेज आई रियलाइज्ड कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी, तो मेरे कहीं ना कहीं घर और बच्चे निग्लेक्ट हो रहे थे उसमें, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। बट वहां पे मेरे हस्बैंड को ये चीज बहुत पिंच हुई कि इसको एक मौका मिला था और इसने अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट नहीं की उस तरीके से। तो उनके माइंड में ये बात आई कि भी तूने शुरू से, तुझे कैमरा से प्यार रहा है, यू आर एन एंकर और कैमरा लवर हो, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर कि जहां पे तू घर पे भी रह सके, बच्चों पे भी ध्यान दे सके, और कैमरे के अलावा कोई काम कर जिससे तेरा पैशन भी फॉलो हो सके। तो मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मुझे ये रियलाइज कराया कि तुझे इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। मतलब ये वो ये है कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है कि हस्बैंड और वाइफ जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। बिल्कुल। अगर एक दूसरे का साथ दे दें तो वो गाड़ी भी अच्छी चलेगी और वो लाइफ मतलब मजे में चलेगी। बहुत अच्छा प्रचार, लाइफ के ना सिर्फ ड्रीम को फॉलो करने की बात है, एक लेडी को अपने इन लॉज के घर में सेटल होने में भी उसका हस्बैंड ही हेल्प करता है। एक लेडी की क्या इमेज होगी इन लॉज में, वो कैसे एडजस्ट करेगी, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड पे ही आती है। और मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरे हस्बैंड ने डे 1 से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और आज की डेट में भी मुझे हर चीज पे सपोर्ट करते हैं, चाहे वेस्टर्न कपड़े पहनने हो, या बाहर घूमने जाना है, या ब्लॉगिंग करनी है, मुझे अपने शूट्स पे जाना है, कहीं पे भी, तो ही इज द वन हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी। उनका सपोर्ट तो मिला, ये मतलब काफी अच्छी बात है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपकी वाइफ्स वगैरह अगर आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप लोगों को भी यार सपोर्ट करना चाहिए। वो भी कुछ अच्छा करके आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। आप लोग एक बार उनका साथ दो, उनका हाथ पकड़ो, जैसे जिंदगी में पकड़ा है, उनके पैशन को भी फॉलो करना है, उनका साथ दो। बिल्कुल। जैसे अब ये सब चल रहा है, तो रिलेटिव्स का मतलब थोड़ा प्रेशर तो आता होगा कि यार क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, ये थोड़ा रहता होगा। मतलब माइंडसेट वैसा नहीं होगा, आपकी फैमिली का था क्योंकि आप जॉब कर रहे थे इस फील्ड में, बट इनके लिए तो बिल्कुल अलग होगा ना, यहाँ के इन-लॉज के लिए या रिलेटिव्स जो बाकी हैं। शुरू में था, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शुरू में उन्होंने लगा कि ये क्या कर रही है, बट मैं अगेन की बात कहूंगी कि इट वाज माय हस्बैंड जिन्होंने सबको बिठा के लिटरली एक्सप्लेन करा कि वो इन्फ्लुएंसर है और ये इन्फ्लुएंसर के काम है, वो रेस्टोरेंट्स में जाती है, फूड ब्लॉगिंग करती है, उन्होंने सब कुछ समझाया। और मेरे इन लॉज की बड़ी प्रोग्रेसिव सोच थी कि उन्होंने भी इस चीज को समझा, और आज की डेट में भी वो मुझे खुद सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर इन लॉ जो हैं, ही फील्स प्राउड कि मेरी डॉटर इन लॉ इस लेवल पे पहुंच रही है। वो इनफैक्ट मेरी रील्स अपने फ्रेंड्स को, दूसरे लोगों को फॉरवर्ड भी करते हैं, दिखाते हैं कि देखो मेरी बहू क्या कर रही है। तो यहाँ मैं बहुत लकी थी। और मेरा एक चीज है, मैं बाकी लोगों को भी ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बहू, बेटी या वाइफ ना सिर्फ सोशल मीडिया बट किसी भी फील्ड में अपना पैशन फॉलो करना चाहती है, तो अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं ना, तो कहते हैं कि वो सिर्फ आप उसके पर बन सकते हैं, और फिर देखिए कि वो कितनी ऊंचाइयों तक उड़ सकती है। बिल्कुल। आप जैसे फूड ब्लॉगिंग में आए हो,
तो आप जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो या कहीं भी जी। जाते हो, काफी ऑयली फूड खाना पड़ता है, जी। मतलब अलग अलग तरह का फूड, जी। तो उसके कारण हमारी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उस बिल्कुल। चीज को आप कैसे बैलेंस बना के रखते हो? प्रचाहत अगर आप ध्यान से कभी देखें मेरी रील्स को, तो मेरी वहां पे भी फूड चॉइस ऐसी होती है कि जो मेन्यू होता है, जो टेबल पे फूड लगा होता है, वो मैं खुद चूज करती हूँ। वो रेस्टोरेंट वाले नहीं देते हैं, मैं खुद चूज करती हूँ कि मुझे क्या क्या आइटम्स चाहिए, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वहां पे ऐसी आइटम्स ही रखूं जो मेरे लिए हेल्थी है। क्योंकि बात होती है कि एक फूड ब्लॉगर का काम सिर्फ एक रेस्टोरेंट की या एक होटल की प्रमोशन करना नहीं है। जो फॉलोवर्स उसे देख रहे हैं, उनका ट्रस्ट है उस ब्लॉगर पे, तो उन्हें वो खाना हमें देना है, वो खाने की ऐड हमें करनी है जो हम खुद खा सकते हैं, बिल्कुल। जो हमारे लिए भी हेल्दी है। तो ये नहीं है कि मैं कुछ भी रैंडम सा वहां पे रख के बैठ गई हूँ, नहीं, जो चीज मुझे खुद अच्छी लगेगी मैं उसी का प्रमोशन करूंगी, जो मेरे लिए हेल्दी है, जो वही मेरे व्यूअर्स के लिए भी हेल्दी है। वो भी हमारा परिवार है। एग्जैक्टली इन लोगों की वजह से ही तो हम यहाँ हैं। बिल्कुल, काफी अच्छी बात है। थैंक यू। क्योंकि कई लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि सिर्फ पैसा आ रहा है, कुछ भी प्रमोट हो रहा है आज की डेट में, हाँ, बिल्कुल, आप जानते हो, और बिल्कुल। काफी लोग हैं जो मतलब कुछ भी प्रमोट करते जा रहे हैं, तो वो चीज फायदेमंद नहीं है। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान से ही खाओ पियो, क्योंकि काफी रेस्टोरेंट्स की हम वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ गलत गलत चीजें भी बीच में आ रही हैं। बचात इस मामले में कई लोग मुझे कहेंगे भी इसमें एटीट्यूड है या कुछ है, लेकिन मैं चूजी हूँ कि मैं हर किसी का प्रमोशन नहीं करती हूँ। जिस रेस्टोरेंट या जिस जगह से मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, उनके फूड से, उनकी हाइजीन से, उनकी किचन से, उसी को मैं प्रमोट करूंगी। ये नहीं है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और कोई भी उठ के आए और मुझे पैसे दे और प्रमोशन कर दो, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। पहले आप अच्छे से जांचते हो बिल्कुल, उसको, बिल्कुल, बिना उसके नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिना जांच। जब तक आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा, आप उस चीज को नहीं करो। मैं अगेन वही बात कहूंगी कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं, उनको मुझ पे ट्रस्ट है कि ये जो चीज हमें बता रही है वो अच्छी है। तो अगर मैं खुद उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं उसका प्रमोशन नहीं कर सकती। बट फिर भी जैसे हम बात करेंगे, आप फास्ट फूड तो खाते ही हो, चाहे आपकी चॉइस का होता है वो, बट उसके बाद भी हम अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करें कि हम लगे ही ना कि हम मैरिड भी हैं या 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं या क्या है? प्रचाहत ये चीज मुझसे सिर्फ आप पहले नहीं हो, मुझसे कह लीजिए हर दूसरे दिन मुझे डीएम आता है इस चीज का लोगों से, और जो लोग पर्सनली भी मुझे मिलते हैं वो ये चीज पूछते हैं कि मैं यहाँ कन्फेस कर रही हूँ 42, मैं 42 इयर्स की हूँ, और लोग मानते नहीं है इस चीज को। हम भी नहीं मानेंगे। इनफैक्ट मेरे बेटे को लोग कह देते हैं कि वी डोंट बिलीव शी इज योर मदर, हम नहीं मानते वो तेरी मम्मी है। हाँ, अभी भी यहाँ पे स्टूडियो में है, और हम यही कह सकते हैं कि बड़ी बहन साथ में आई है, ऐसा बोल सकते हैं। वो आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पे संतूर मोम, उसका एग्जांपल है हमारे यमुनानगर में भी। जी, ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है, बट आज मैं बहुत लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मैंने खुद को कैसे मेंटेन रखा हुआ है। तो सिर्फ एक फंडा है, मैं कोई वर्कआउट नहीं करती हूँ, सिर्फ एक फंडा है, हेल्दी ईटिंग, दैट्स इट। मैं अपने खाने को वॉच करती हूँ, कुछ भी आया और मुंह में डाल लिया नहीं, भूख लगी और जो सामने आया खा लिया नहीं, मैं वॉच करती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, और मैं क्वांटिटी वॉच करती हूँ कि मुझे जितनी मेरी बॉडी को जरूरत है मैं उतना ही खाऊंगी, उससे ज्यादा मैं खुद को स्टफ नहीं करती। सिर्फ यही एक की है मेरे मेंटेन होने की, दैट्स इट। मतलब काफी खुद को रखना पड़ेगा मेंटेन, मतलब रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर आपको एक अच्छी बॉडी और हेल्दी बॉडी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, कि आप बूढ़े हो जाओ, लोग माने ना कि आप इस एज के हो, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट कंट्रोल रखनी है। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज पूछ रहा हूँ, जितने भी फूड ब्लॉगर हम देखते हैं तो वो लगता है वो फूड ब्लॉगर हैं। जी। आपको देख के लगेगा कि मतलब आप लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो, जी, वो चीज लगेगा, या कोई मेकअप की प्रमोशन कर रहे हो, क्योंकि जितने भी हमने देखे हैं फूड ब्लॉगर्स वो हेल्दी होते हैं। ऐसे हैं। हमारे हैं, थोड़े नॉन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो वो भी थोड़े ऐसे हैं, बट आपको नहीं कोई जज कर पाएगा कि फूड ब्लॉगिंग करते हैं। जी, वो बस यही है कि उस टाइम भी मैं अपना वॉच करती हूँ कि मुझे कितनी क्वांटिटी, वो ये नहीं है कि जितना टेबल पे लगा हुआ है मैं सब खा जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आई जस्ट ईट जितना मुझे जरूरत है, दैट्स इट। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब कैलोरीज देख के खाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कैलोरीज वो तो अपने आप को एक वो क्लॉक में बांध लेना या अपने आप को एक कड़ी में बांधने वाली चीज हो जाती है, वो नहीं मैं कर सकती। मतलब आप अपना मन नहीं मारते हो? बिल्कुल नहीं। जो खाना है वो खा लोगे जी, बट क्वांटिटी मैटर करेगी। जी, मेरे गुलाब जामुन फेवरेट है,
मैं गुलाब जामुन के बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर मुझे दिख जाए तो मैं अपना खाना स्किप कर दूंगी, पर गुलाब जामुन नहीं छोड़ूंगी। सेम है। तो मैं अपना मन नहीं मारती हूँ। और मैं ये सबको कहूंगी कि अब मन कभी मत मारो, जो मन में आता है खाओ, बस अपनी क्वांटिटी थोड़ी वॉच कर सकते हो आप। हाँ, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू आज की डेट में हर बंदे को ही कुछ ना कुछ छोटी प्रॉब्लम एज है। में स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत छोटी एज में हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। और इससे ये बेनिफिट है कि जो मतलब अब आपके आने वाली आगे जनरेशन है उनको भी काफी एग्जांपल मिल रहे हैं, आपके खुद के बच्चे अपने आप को फिट जी, रखेंगे। बिल्कुल। नहीं तो और ये चीज हर एक को होनी चाहिए, मतलब घर में ऐसा नहीं है कि वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं सिर्फ वही फिट है। आप लोग अगर फिट रहोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको देख के चलेंगे। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं हो जाएंगे कि मतलब मैं कहना चाहूंगा डायरेक्टली कि तोंदुमल। बहुत लोग हैं भाई ऐसे, और काफी यार हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं जिससे मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमने देखी है और आए दिन आप लोग भी देखते रहते हो। तो इससे अच्छा है कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो। आप सैर करते हो? बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम, क्योंकि घर में भागा दौड़ी इतनी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आप घर का सारा वर्क खुद ही करते हो। जी, मैं खुद करती हूँ। तो फिर तो सैर की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो घर में जैसे आई वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, 5:30 में उठ जाती हूँ। तो घर के सारे काम करने, भागा दौड़ी इतनी हो जाती है कि मुझे जरूरत ही नहीं महसूस होती कि मैं कोई और वर्कआउट करूँ। जैसे इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं हमारे आसपास, इतनी हम बातें भी अच्छी अच्छी कर रहे हैं स्माइल के साथ, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं जो कमेंट सेक्शन में या फिर आस पड़ोस में मतलब नेगेटिव कमेंट्स लेकर। बहुत। उन चीजों को आप कैसे डील करते हो? और जो हमारे जो बडिंग क्रिएटर्स हैं इनको भी काफी लोग डिमोटिवेट करते होंगे, यार तू क्या मोबाइल लेके कैमरा लेके शुरू हो गया, बंद कर इसे। तो उस चीज को कैसे आप डील करते हो? और इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे उस चीज से मतलब वो दिमाग खराब करती है? देखो जब आप इस लाइन में आते हैं ना, सोशल मीडिया की लाइन में, तो आपको ये चीज पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि अब आपकी जो बॉडी है, आपका जो फेस है या आपकी जो लाइफ है, इट इज नो मोर अ सीक्रेट। तो सब लोग आपको देख रहे हैं। अब जैसे अगर आपकी एक पिक्चर भी है तो वो सबके पास जा रही है और सब जूम कर करके देख रहे हैं कहाँ कितने दाने हैं फेस पे, यू नो एवरीथिंग पीपल आर वॉचिंग। तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। कुछ लोग तो बैठे इसीलिए हैं। बिल्कुल, वो काम ही यही करते हैं। तो ये चीजें तो बहुत आम है। मुझे अभी रिसेंटली किसी से सुनने को मिला कि फूड ब्लॉगर बनना कौन सी नई बड़ी चीज है, बस मॉडर्न कपड़े पहनो, छोटे छोटे कपड़े पहनो और बन गए फूड ब्लॉगर। तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, तुम भी ट्राई कर लो भाई। कर तो रहे हैं कुछ, तुम भी करो ट्राई, अदाएं दिखा दो। हाँ, तुम भी दिखाओ अपनी अदाएं और तुम कर लो। तो मैं भी देखूंगी कि तुम कितना देर इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाते हो। अगर तुम्हें लगता है कि फूड ब्लॉगर के नाम पे तुम एक रेस्टोरेंट को प्रमोट करने आए हो और वहां तुम अपनी बॉडी को ज्यादा दिखा रहे हो रादर देन द फूड एंड द रेस्टोरेंट, तो तुम कितना देर उस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाओगे वो हम भी देखेंगे। बिल्कुल। तो इससे मतलब जो बाकी क्रिएटर्स हैं आप उनको मतलब वो तो भी छोटे हैं, इस चीज को नहीं समझते। देखिए, अब आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, 18 साल की, 19 साल की, जो ब्लॉगर्स बने हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। उनमें से कई बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर यहाँ मैं एज अ मैच्योर पर्सन मैं उनको एक सजेशन दूंगी कि जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, वो आपके लिए नहीं होते। पहली बात ये दिमाग में रखना हमेशा। जो नेगेटिव कमेंट होता है वो होता है लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए। जो आपके फॉलोअर्स हैं ना, जो आपकी ऑडियंस है, वो उनकी अटेंशन सीख करने के लिए, ताकि वो लोग उनकी प्रोफाइल पे भी जाएं, देखें कि ये कमेंट करने वाला बंदा कौन है, हो सकता है उनको भी फॉलो कर लें। वो सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए कमेंट्स करते हैं, आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं होते। अगर आप ये माइंड सेटअप बना लेंगे तो आप इन चीजों से इफेक्ट नहीं होगे। और ऑनेस्टली बताऊं, आते हैं नेगेटिव कमेंट्स, ना तो मैं कभी उन्हें डिलीट करती हूँ, ना मैं उन्हें हाइड करती हूँ, रहने देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई नहीं, तुसी भी एंजॉय करो। ठीक है ना? अगर तुहानू इन्नी कोई टेंशन मिलती है, इवन यू एंजॉय दैट, आई डोंट माइंड। पर मुझे पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। जब मैं चेहरा अपना शीशे में देखती हूँ तो मैं अपने आप को फेस कर रही हूँ, ठीक है ना, पूरी ऑनेस्टी से। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो लिखना है तुम लिखो। आप अपना काम ऑनेस्टी से करो। बिल्कुल, 100% दो अपना। बिल्कुल। ये जो कमेंट्स हैं ये तो मतलब वो ये कि 4 लोग बोलते ही रहेंगे। वो देखिए, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये शुरू से बना है। अब मेरी मम्मी, एक पंजाबी में कहावत थी कि गल्ला तो राजिया राणिया दी भी होंदियां ने। तो लोगों ने तो राजाओं को नहीं छोड़ा। राजा तो चलो फिर भी लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान को नहीं छोड़ते। भगवान के बारे में कितना कुछ, कितनी बातें बना के बोल देते हैं। उसके अलावा
अगर भगवान अच्छा करता है तब याद नहीं करते, जब बुरा किया तो इसी ने किया है, सारा फॉल्ट ही उसका है, फॉल्ट उसका है। सारा तो फॉल्ट जब उनको नहीं छोड़ देता फिर तो आप लोग तो अभी कुछ भी नहीं हो, हम लोग भी कुछ हम नहीं लोग है। तो कुछ भी नहीं है। काम करो, मस्त रहो और मतलब व्यस्त रहो, इन सब से छोड़ दो इन सब चीजों को। सिंपल सी चीज है पर चाहत मैं सबको ये कहूंगी, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, जो कोई भी इंसान अपना ड्रीम फॉलो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपना कर्म करते रहो। बिल्कुल, बस चाहे तुम्हें कॉर्पोरेट में है, एचआर बनना है, कुछ भी बनना है, अपना काम करते रहो। बिल्कुल ऑनेस्टी से अपना कर्म करते रहो, बस बाकी फल की इच्छा मत करो, उस पे छोड़ दो। अगर तुम ऑनेस्ट हो, अपने काम को लेके पूरी डेडिकेशन से कर रहे हो, तो बाबा जी तुम्हें जरूर फल देंगे उसका। और लोगों की परवाह कभी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। तो मैम जैसे आप रील्स वगैरह शूट करते हो, ये अभी आप घर में ही करते हो शूट, तो 2 बच्चे भी हैं, घर का काम भी करना है, हस्बैंड को भी देखना है, तो ये सब कैसे मैनेज होता है कि मतलब अगर आप शूट कर रहे हो, इन बिटवीन अगर डॉटर को कुछ पूछना है तो यार वो तो कहेगी ना मम्मी बिजी है शूट में। प्रचाहत मुझे ऑनेस्टली कई बार हंसी आती है इस बात को शेयर करते हुए कि लोग ये सोचते हैं कि शायद मैंने घर पे हर काम के लिए मेड्स रख रखी हैं, खाना भी मेड्स बनाती होंगी इसके घर में, क्योंकि इसको तो सिर्फ एक ही काम आता है, मेकअप करना और रील्स बनाना। लोगों को ये गलतफहमी है मेरे बारे में, लेकिन ऑनेस्टली मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ। मैं कुकिंग एवरीथिंग घर में खुद बनाती हूँ। तो हस्बैंड का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, और रील्स जो बनाती हूँ वो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब आई एम डन विद एवरीथिंग, सब कुछ हो गया है, अब खाने की तैयारी हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, उसके बीच में जो टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं अपनी रील्स शूट करती हूँ। और यस, अगर बीच में मेरी डॉटर आ जाती है कुछ पूछने के लिए या मेरा बेटा आ जाता है, तो मेरे लिए हमेशा मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी है। तो आई लीव, वहीं पे मैं बंद कर देती हूँ कैमरा और पहले अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देती हूँ। बिकॉज बच्चे जब एक पेरेंट के पास आते हैं टू आस्क समथिंग, पेरेंट्स को चाहिए कि अपना हर काम छोड़ के बच्चे की उस बात को सुने, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। किसी उम्मीद से आ रहे हैं ना। बिल्कुल, और अगर आपने एक बार अपने बच्चे को शट कर दिया, चुप करा दिया, फिर बच्चा झिझकेगा अपनी बात पेरेंट्स तक लेकर आने में, वो बच्चे फिर गलत रास्ते पे चलते हैं। तो इसलिए बीइंग अ पेरेंट की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जब बच्चा आपके पास कोई बात लेकर आया है अपनी, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है या छोटी सी भी बात है, आप अपना हर काम छोड़ के बच्चे की बात को सुनो। बहुत जरूरी है सुनना, और अगर आप सुनोगे तो वो बच्चा कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मतलब आपकी रील्स में भी कमेंट्स आते हैं, अब बच्चे इतने बड़े हैं कि वो भी देखते हैं, उन तक भी चीजें जाती हैं, तो आप उनका माइंड कैसे डेवलप करते हो इस चीज को लेकर? मेरे बच्चे, क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो बच्चों की सपोर्ट उसी टाइम मेरे साथ थी, तो मेरे बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं। वो खुद इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। अगर कोई बैड कमेंट्स आते हैं या हेट कमेंट्स आते हैं तो मेरे बच्चे भी बॉदर नहीं करते उस चीज को लेके। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। उन्हें पता है उनकी माँ जो कर रही है वो सही कर रही है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है ये कमेंट्स की, तो वो इस चीज को बहुत मैच्योरली हैंडल करते हैं। स्टार किड्स वाली बात ही हो गई है, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे हम बात करें कि शादी से पहले आप काम कर रहे थे, बट जब शादी हुई तो वो सब कुछ बंद हो गया, एक मतलब जो आप लाइफ जी रहे थे अपना सपना, वो गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया। बट दोबारा से उस चीज में आना, आप आ गए, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, जो अपना पैशन फॉलो करना चाहती हैं, जरूरी नहीं एक्टिंग, कोई टीचर बनना चाहता है तो भी छोड़ देते हैं कि यार ये तो मेम साहब पढ़ाने जाएगी सुबह सुबह, ये सुनने को मिलता है उन लोगों को, तो वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। और कैसे वो लोग मतलब मोटिवेट हों खुद से और जाएं अपने पैशन को फॉलो करें? अपने हस्बैंड से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, इन लॉज से बात करनी है, और क्या आप उनको मतलब मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहू को बेटी मतलब कहना और मानना दो अलग अलग बातें। बिल्कुल। तो आपने कैसे कन्विंस किया, या वो ऑटोमेटिकली हो गए? तो उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? एक बार आप हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए कुछ बताओ। प्रचाहत होता क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली इंडिया में, औरतें जब शादी हो जाती है ना तो अपने आप को पूरी तरह से गिव अप कर देती हैं, भूल जाती हैं। उनको लगता है कि फैमिली या हस्बैंड या बच्चे, अब बस यही मेरी जिंदगी है, तो खुद को गिव अप कर देती हैं, अपने सपनों को गिव अप कर देती हैं। मैं सब औरतों से कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी चीज है, एक कोट है, मैंने टैटू भी करा रखा है, लव योर सेल्फ।
आप खुद से प्यार करना मत छोड़िए, कभी भी नहीं। देखिए, पति इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, सबसे प्यार कीजिए, लेकिन पहला प्यार खुद से, सबसे पहला प्यार। अगर आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो सब आपसे प्यार करेंगे। और खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी खुशी को इंपॉर्टेंस देना, अपने ड्रीम्स को इंपॉर्टेंस देना, अपने आप पे ध्यान रखना। अपने, अब लोग कहते हैं कि तुम तैयार होके घूमती हो सब टाइम, मेकअप करती हो सब कुछ, तो ठीक है, मुझे खुद को अच्छा लगता है, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। और औरतों को चाहिए कि अपने सपने, अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स, इनको दबाने की बजाय एक्सप्रेस कीजिए। अपने हस्बैंड के पास जाइए, अपनी अपनी फीलिंग्स बताइए कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरा एम है लाइफ में, या मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ। कई औरतें हैं जो आर्टिस्टिक हैंड है उनका, पेंटिंग अच्छी कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के चार्ट्स बनाने में ही रह जाती हैं और वो खत्म हो जाता है वो टैलेंट। तो उनको चाहिए कि अपने टैलेंट्स को पहचानो, गो टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से डिस्कस करो। और एक बार नहीं समझेंगे, दो बार नहीं समझेंगे, बट अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे उनको समझाने में, तो एट लास्ट वो समझ जाएंगे कि आपका जो पैशन है आपको वो फॉलो करने देना चाहिए। एक बार आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको मिल गया, इन लॉज का सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, बच्चों का सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, बस आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो वो तभी मिलेगा जब आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करेंगे। जब आप जाके बताएंगे ही नहीं कि आपका सपना क्या है, तो अगले को कैसे पता चलेगा कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में। अब इस एज में आके अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इफ आई एम 42 एंड नाउ आई बिकेम एन इन्फ्लुएंसर, तो आप लोगों में इतना टैलेंट है, हमारी औरतों में भर भर के टैलेंट है, तो ये लोग कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी बन सकती हैं। तो कभी भी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कोई एज नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। बट सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद से प्यार करना सीखो, सबसे पहले। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले। लोग अपनी बॉडी पे भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, औरतें क्या करती हैं कि बस अब मेरी शादी हो गई, अब क्या करना है मेंटेन रह के, अब मुझे कौन देख रहा है। पर एंड में हमारी बॉडी ने ही साथ देना है हमारा। बिल्कुल, देखिए प्रचाहत बॉडी का मतलब सिर्फ लुक्स नहीं है, हाँ, कि भी हमें दिखाने के लिए पतले रहना है। नहीं। बॉडी, विद बॉडी वी मीन हेल्दी। बिल्कुल, ठीक है ना, हेल्दी रहना है। तो औरतें ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना ठीक टाइम से खा रही है, ना ठीक टाइम से सो रही है। अल्टीमेटली हेल्थ पे वो आता है, वो ना सिर्फ वेट गेन होता है बल्कि हेल्थ इश्यूज भी होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि खुद से प्यार करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप हेल्दी रहोगे तो बच्चों को देख पाओगे, तो पति को भी देख पाओगे, उनका ध्यान रख पाओगे। अब जैसे आप ये सिर्फ कर रहे हो, आपके बच्चों को भी पता है कि मम्मी का ये काम भी है, मम्मी सारा दिन काम भी कर रही है, तो वो आपकी भी हेल्प करते होंगे, काफी सपोर्ट करते होंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स में कि चलिए मैं करवा देता हूँ मम्मी के साथ। बिल्कुल, मेरा जो बेटा है ही इज वेरी टेक सेवी, तो मेरी रील्स की एडिटिंग्स काफी हद तक वो मैनेज करता है, और मुझे कौन से प्रमोशंस करने हैं, क्या कांटेक्ट मेरे होंगे किसी से, तो या मेरे क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा प्रमोशन का, मतलब मैनेजमेंट एक तरीके से कह दिया जाए। मेरी पीआर टीम, मेरी मैनेजर, मेरा वो सब कुछ मेरा बेटा है। और जो मेरी डॉटर है, शी इज क्वाइट यंग, अभी 13 साल की है, वो मेरी कैमरामैन है। तो वो मेरी कई रील्स वो शूट करती है, तो कौन से एंगल से मैं शूट करूंगी अच्छा लगेगा, ये सब वो जानती है। आजकल के बच्चे हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा। तो मैं उनकी हेल्प लेती हूँ, बिल्कुल लेती हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज में कहने में कि मैं बच्चों की पूरी हेल्प लेती हूँ। बट अभी भी कईयों को बुरी लग जाएगी ये बात। काफी लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे इस समय, लड़के भी, वो बैठे हुए सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि हाँ मैम कुछ तो बोल रही है। आपकी मम्मी जो किचन में काम कर रही है, जाके थोड़ी सी हेल्प करवा दो, उनको भी अच्छा लगेगा। सीरियसली, ये चीज बीइंग अ मदर, देखिए मैं खुद एक माँ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, तो बहुत अच्छा लगता है एक माँ को कि अगर आप और कुछ नहीं, अपने जूठे बर्तन उठा के अगर आप किचन में रख देंगे ना, मदर इज एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। माँ को इतनी सी चीज भी बहुत खुशी दे जाती है। एक माँ के लिए वो ये नहीं चाहती कि आप उसके लिए किचन में हाथ बटाइए, आप कुकिंग कीजिए या आप सब्जी बना के दीजिए। अगर आप थोड़ी सी हेल्प भी मम्मा की कर देंगे, जैसे ग्रोसरी वो लेकर आई है मार्केट से, आप समेट देंगे,
कि मम्मा आप कोई और काम कर लो, मैं ग्रोसरी समेट देता हूँ या सब्जियां फ्रिज में रख देता हूँ। इतनी सी हेल्प से ही ना एक माँ की जो एनर्जी है अंदर की ना, वो डबल हो जाती है और काम करने के लिए। बिल्कुल, वो जो आप स्माइल देखोगे ना छोटी सी, जब आप रख रहे होंगे ये सब, बिल्कुल भाई वो देख के मतलब तुम खुद को मतलब ऐसा सोचोगे कि आज तुमने पता नहीं क्या कर दिया, तुमने Exactly. कुछ हासिल कर लिया आज। कुछ अकम्प्लिश कर लिया, कुछ पा लिया है। वो माँ की जो स्माइल होती है ना, वो स्माइल बिल्कुल भगवान का चेहरा याद आ जाता है जब माँ खुश होती है। धरती पे किसी ने देखा ही नहीं भगवान को। बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं कि पैदा करने वाला भगवान है, यहाँ माँ ने पैदा किया तो वही भगवान है। तो थोड़ी सी हेल्प करो यार, जब वो सारा दिन कर रही है तुम्हारे लिए, तो तुम भी थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ। देखिए, कहने की बात है कि 42 डिग्री टेम्परेचर में किचन में जाके तीनों टाइम आपके लिए खाना बनाती है और कभी कंप्लेंट नहीं करती है। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि 42 डिग्री में आप जाके किचन से एक बॉटल पानी की भर के ले आओ, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, और वो बिना कुछ कहे खाना बनाती है। तो आप अगर छोटी मोटी चीजों में ही हेल्प कर दीजिए, अपने कपड़े समेट दीजिए, इतनी सी चीज से मदर इज वेरी हैप्पी। मैम, जैसे आपको प्रमोशंस आती रहती हैं, तो मैं सीधी बात करता हूँ, आपकी लुक्स को देख के काफी लोग मैसेज करते होंगे, तो कोई सॉन्ग के लिए या कोई शॉर्ट फिल्म या मूवी के लिए, उसके लिए कभी कोई आया हो ऑफर? जी बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट एक्टिंग फील्ड में है या नहीं? अगर कोई देख रहा है हमें, जो मतलब करना चाहे आपसे बात इस फील्ड में, तो आप ओपन अप हैं इस चीज के लिए या नहीं? ऑफ कोर्स, कौन बंदा अपने करियर में ग्रोथ नहीं चाहता? एवरीबॉडी वांट्स ग्रोथ। तो आई एम क्वाइट ओपन फॉर दैट, और अगर कोई अच्छा मिलता है मुझे मौका, तो डेफिनेटली मैं परस्यू करना चाहूंगी इस चीज को। हाँ, लेकिन एक दो ऑफर्स ऐसे आए थे जो मुझे पर्सनली नहीं लगे कि उस लेवल तक के हैं जो मैं कर सकती हूँ, तो मैंने रिफ्यूज कर दिए थे। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई अच्छी ऑफर आती है एक्टिंग के रिगार्डिंग, तो मैं जरूर परस्यू करूंगी इसको। देख लो, मैम बहुत चूजी हैं हर एक चीज में, फूड में भी। तो आप अगर कुछ कंटेंट लेकर आते हो ऐसा, तो कुछ सोच समझ के आना। ये नहीं कि मतलब मैम रील बनाने आओगे। नहीं। ये सब नहीं, कुछ अच्छा डिसेंट वर्क। ऑनेस्टली चाहत, जब मैंने इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा था, मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया था, तो उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी जो मैं हर लेडी को बोलूंगी, कि जब भी एक मैरिड वुमन ये सोशल मीडिया का प्रोफेशन चूज करती है, इस प्रोफेशन में आती है, तो उसे एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ जैस्मिन नहीं हूँ, मैं जैस्मिन भाटिया हूँ, कि मेरे साथ मेरे खानदान का, मेरे इन-लॉज का नाम जुड़ा है। तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि मेरे खानदान का नाम नीचा हो कहीं किसी एंगल से। तो ये चीज मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाई थी, और मेरे ख्याल से ये हर मैरिड वुमन को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अगर आपकी फैमिली फ्रीडम दे रही है अपने सपने पूरे करने के लिए, तो आपको भी उनका जो मान सम्मान है उसे प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल, मतलब आप जिसके साथ जुड़े हो, जिस फैमिली के साथ, बिल्कुल वो ये ना कि अपना घर लड़की छोड़ के अब यहाँ आई है, तो ये उसका मेन घर है, ये उसका घर है। तो उस चीज को भी आप लोगों को दिमाग में लेकर चलना है जी। और कई जो छोटे बच्चे हैं जो हमें इस समय देख रहे हैं, जो चाहेंगे मतलब इस फील्ड में आना, लड़कियां भी हैं, तो इस फील्ड को मतलब थोड़ा सा आपको पता है कि उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर कोई लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, अगर वो आना चाहें इस फील्ड में, वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि टैलेंट है, लेकिन डर लगता है कि यार पेरेंट्स को बोलें ये चीज, कहीं वो गलत मतलब ना सोचें। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेरेंट्स भी चीज को समझें, बच्चे तो कहें, बच्चे भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे कि जाके अपने पेरेंट्स से बात करें, डायरेक्ट बोलें, अपने थॉट्स को रखें? प्रचार क्या होता है ना कि वाकई मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि जो ये वाला प्रोफेशन है, इसको कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी में इतना लड़कियों के लिए अच्छा या सेफ नहीं माना जाता। सेफ जो वर्ड है। तो यहाँ क्या होता है कि बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स की निगरानी में अगर वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, और जहां पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा ये काम तुम्हें नहीं करना, या ये प्रमोशन तुम्हें नहीं करना, या इस तरह की रील तुम्हें नहीं बनानी, बच्चों को भी वो चीज समझनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, वो कुछ सोच के आपको मना करेंगे कि ये कंटेंट आपको नहीं बनाना, ठीक है। और अगर आप उनकी चॉइस के कंटेंट बना रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स उस कंटेंट को हैप्पीली देख रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कंटेंट बनाते हो जिसको आपके पेरेंट्स को ही देखने में शर्म आ रही है,
कि भी ये क्या बना दिया हमारे बच्चे ने, तो वहां फिर आप प्रूव कर रहे हो कि ये प्रोफेशन गलत है। तो इसलिए जो भी कंटेंट आप बनाओ, आप हमेशा मेरे बच्चों को ये सजेशन है, ये कंटेंट बनाओ कि उसको आपके पेरेंट्स ने भी देखना है, छोटे भाई बहन ने भी देखना है, दादा दादी ने भी देखना है, आपके रिलेटिव्स ने देखना है, और वो बिना झिझके अगर उस कंटेंट को खुशी खुशी देख सकते हैं तो आपका कंटेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रोफेशन कोई गलत नहीं है। क्योंकि लोगों को आजकल चाहिए कि जल्दी फेम मिले, बिल्कुल, उसके लिए वो अंधाधुंध कुछ भी बना कुछ रहे भी हैं। कराते हैं, बिल्कुल। वैसा काम ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। मैं देखिए, वो सिंपल सी बात है कि जो चीज जितनी जल्दी उठती है उतनी जल्दी नीचे गिरती भी है। तो अगर आपको लगता है कि ये इमीडिएट फेम जो हमें मिल गया तो वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, तो वो नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। वो पानी के बुलबुले की तरह है, एकदम से वो फूला है लेकिन वो फटाफट से फूट भी जाएगा। तो बेटर ये है कि जो भी काम आप करें या जो भी कंटेंट आप बनाएं, एक दायरे में रह के करें। एक सोसाइटी का भी दायरा है, और कंटेंट नीट एंड क्लीन बनाएं। फेम जो है वो धीरे धीरे भी मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से ही फेम चाहिए। मैंने जब शुरू करा था तो एकदम से मेरी रील्स नहीं चली थी, धीरे धीरे लोगों ने पसंद करना शुरू किया। तो ग्रेजुअली, वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, मेरे मन तो में भी बिल्कुल, तो ग्रेजुअली जो चीज कहते हैं ना, जो फल है वो धीरे धीरे पकता है। बिल्कुल। तो जब हम वो उसको इंजेक्शन लगा के पकाएंगे तो डेफिनेटली वो बकबका ही होगा, तो ना तो वो टेस्टी होगा और सेहत के लिए भी खराब है। तो यही चीज इसमें है सोशल मीडिया में, कि अगर आप किसी चीज को ग्रेजुअली आगे चलने दें तो वो ज्यादा बेटर है, रादर कि आप एक झटपट फेम में, वो इंस्टेंट फेम पाना चाहें, तो वो चीज ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करती है। आपने देखा होगा कि कई लोग वो सेंसेशन बन जाते हैं मिलियन व्यूज से, रातों वायरल हो जाते हैं। वायरल हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर अ मंथ और टू गायब, खत्म। कोई भी नहीं याद रखता उनको उसके बाद। काफी लोग मेरे से भी पूछते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि मैंने कहा यार, मैं हमेशा सबको ये गाइड करता हूँ कि कभी भी वायरल मत हो। बिल्कुल, आप फोकस करो कि आपको फेमस होना है, आपको अपनी वैल्यू बनानी है, ब्रांड वैल्यू। आपको वायरल नहीं होना। वायरल वाला एक हफ्ते के लिए वायरल है, बिल्कुल, उसके बाद वो गायब, कहाँ है कुछ नहीं पता, सीरियसली। कोई पूछने नहीं आएगा, कुछ काम नहीं होगा, और उल्टा रिश्तेदार भी चार ताने मारेंगे, आ गया स्वाद, ये चलेगा। तो मैम, इसको खत्म करते हुए इस पॉडकास्ट को, लोग चाहते हैं कि काफी कुछ सुने, और तो इन फ्यूचर का भी और इसको लंबा करेंगे पॉडकास्ट को। लेकिन अभी जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं, इनको अगर आप कुछ एक मैसेज देना चाहो। और हाँ, एक क्वेश्चन रह गया कि जैसे अगर मान लो ये लोग आ जाते हैं इनटू दिस, वीडियोस भी चलती हैं, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या खुलेंगी? इनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे हो सकती है? कि खाली वो सोशल मीडिया है, या ब्रांड प्रमोशंस, या मतलब इनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए इस चीज के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन प्रचाहत। असल में इंडिया में क्या है कि सोशल मीडिया की जो मोनेटाइजेशन है, स्पेशली इंस्टाग्राम की, नहीं है इंडिया में। नहीं है। इंडिया में मोनेटाइजेशन नहीं है, दूसरी कंट्रीज में शायद कहीं ना कहीं है। तो अगर हम ये सोचे कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए तो अब मुझे इंस्टाग्राम पैसे देगा, तो वो नहीं देने वाला है। तुम्हें अच्छा कंटेंट बनाना है, अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाओगे, तुम फेमस होगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो जो कमाने का जरिया है वो प्रमोशंस के थ्रू मिलता है। तुम्हें अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रमोशंस आएंगे, तुम उन्हें प्रमोट करो, वो तुम्हें कहीं ना कहीं कमीशन देते हैं, ब्रांड कमीशन देते हैं, वहां से तुम अर्न कर सकते हो। आगे चल के लोग तुम्हें इवेंट्स पे भी बुलाएंगे, वहां से भी तुम अर्न कर सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि जो कंटेंट तुम बना रहे हो वो बहुत नीट, क्लीन और अच्छा कंटेंट बनाते रहो, परसिस्टेंसी रखो, कॉन्टिन्यूटी में बनाओ। ये नहीं है कि आज एक रील डाल दी और 2 महीने बाद गायब। तो डेली नहीं कर सकते तो कम से कम 1 या 2 दिन छोड़ के काम करो, डालो रील और अच्छा कंटेंट डालो, तो अर्निंग के बहुत से जो है रास्ते वो खुल जाते हैं इसमें। और क्या हमें सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, और यूट्यूब तो मोनेटाइजेशन भी करता है। तो अगर हम पर, लेकिन एक चीज है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम एक ही टाइम पे 2 बेड़ियों में पांव रखेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, विल डेफिनेटली फॉल डाउन। उसके लिए क्या चाहिए कि तुम एटलीस्ट पहले एक प्लेटफॉर्म पे सेट हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे तुम अच्छे से अपनी पहचान बना लो, फिर तुम दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करो। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे, मैं कहूंगी अभी भी मैं अपनी पहचान बना रही हूँ,
जब तक मैं इंस्टाग्राम पे सेटल नहीं हो जाती तब तक मैं यूट्यूब को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं यूट्यूब पे तब जाऊंगी जब मेरी इंस्टाग्राम पे एक पक्की पहचान बन जाएगी। तो चाहिए ये कि तुम एक चीज को पहले अगर पकड़ा है तो पहले उसे अच्छी से सेटल करो, उसके बाद दूसरी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करो। तो प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं। बेस बनाना जरूरी है। बेस बनाना बिल्कुल जरूरी है। वो बिल्कुल चाहे आपका एजुकेशन में हो, चाहे इस फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत आपको केजी से करनी पड़ेगी, केजी से करनी ही नर्सरी से करनी पड़ेगी, पड़ेगी। नहीं तो सक्सेस अच्छे से नहीं मिलेगी। फाउंडेशन इज मस्ट, एक अच्छी बेसिक फाउंडेशन नीड है वो तो जीवन की, बिल्कुल हर काम की। हर काम में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देख के मतलब पॉडकास्ट सुन के और देख के अच्छा लगा होगा। मैम से रूबरू होके मतलब काफी कुछ सीखने को मिला है हमें भी और आप लोगों को भी, और उम्मीद करता हूँ कि मैम को भी अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट में आके। मुझे आज ऐसा लगा कि मैंने दिल खोल के किसी से बातें की हैं आज, और कसम मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपना पूरा अंदर का सब खोल के सामने रख दिया है। और इतना अच्छा मौका आपने मुझे प्रजात दिया कि मैं अपने फॉलोअर्स को या अपने व्यूअर्स को अपने बारे में इतना कुछ बता पाई। थैंक्स टू यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आपने पॉडकास्ट बनाने का लिया है। थैंक यू मैम। तो थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, ठीक है ना, ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए, बात कर सके अपने घर वालों से, अपनी चीजें एक्सप्रेस कर सके जैसे मैम इतने एक्सप्रेसिव है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों के मन में होता है लेकिन वो यार बता नहीं पाते हैं। तो इनको देखेंगे कुछ ना कुछ इंस्पायर होंगे, क्योंकि काफी इंस्पिरेशनल रही है इनकी भी जो बैकग्राउंड रही है, काफी लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना और प्यारे से कमेंट कर देना। अगर आप चाहते हो किसी भी अपने नोन को हमारे पॉडकास्ट में देखना तो आप कमेंट में उनका नाम जरूर हमें मेंशन करना, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो इस सीट पे शायद नेक्स्ट वो बैठे हो। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इस वीडियो में आने के लिए।